अब 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले समझिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इन टेंस को समझने के पहले मैं बता दूं कि यदि आप मेरे टेंस के वीडियो से सीख रहे हैं तो आपको मैं क्रम बता देता हूं, किस क्रम से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। सबसे पहले मेरे 3 कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों एक ही वीडियो में है, ठीक है। फिर 3 परफेक्ट के देखिएगा, पहले 3 कंटिन्यूअस फिर 3 परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनका भी एक ही वीडियो है। फिर 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो ये है, ठीक है। और इसके बाद 3 इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसका भी एक ही वीडियो है, ये भी एक ही वीडियो है, यानी कुल मिलाकर 3 वीडियो, 4 वीडियो हैं। वो चारों वीडियो आप एक एक करके देख लीजिएगा, ठीक है। पहले कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर इंडेफिनिट। अब हमारा ये जो कॉमन फॉर्मूला है, ये पहली बार इस फॉर्मूले से आगे बढ़ रहा है, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 4 चीजें तो है, ये तो 12 ही टेंस में चलेगी। इसके बाद 2 चीजें और नई आ गई, जो है सिंस, फॉर और टाइम, ठीक है। तो ये अपन सिंस, फॉर और टाइम कैसे लगाए जाते हैं मैं इसमें नहीं समझा रहा हूं आपको। अगर आपको ये समझना है कि टाइम के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है, जो कि 10वीं और 9वीं में पूछा जाता है, तो बोर्ड में आता है ये, है ना, तो 9वीं में भी आता है, 10वीं में, तो इसको अगर समझना है कि टाइम के पहले एस सिंस या फॉर कैसे लगाया जाता है, तो ये आप मेरे सिंस फॉर वाले वीडियो में जाकर जरूर समझिएगा, उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से मैंने समझाया है, ठीक है। अब ये हमारा कॉमन फॉर्मूला हमने लिया, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और सिंस, फॉर और टाइम पीछे और आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये जो नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये लग रहा है नाम से ही कि नया टेंस नहीं है, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को मिलाकर बनाया गया है, और वाकई ऐसा ही किया गया है। जैसे आप प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट के परफेक्ट और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को मिला दिया गया है। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का कंटिन्यूअस मिला दिया गया है। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर का परफेक्ट और फ्यूचर का कंटिन्यूअस मिला दिया गया है। अब मिलाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें, क्योंकि सारा परिवर्तन हम 2 ही चीजों में करते हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के लिए और मेन वर्ब कौन से टेंस के लिए, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट के लिए या कंटिन्यूअस की, और मेन वर्ब परफेक्ट के लिए या कंटिन्यूअस की। प्रश्न ये उठता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले नाम किसका आ रहा है, परफेक्ट, और बाद में आ रहा है कंटिन्यूअस। तो जैसे आप प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो प्रेजेंट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की मेन वर्ब का आईएनजी वाला भाग ले लीजिए, ठीक है। यानी जो नाम पहले आ रहा है परफेक्ट, फिर कंटिन्यूअस आ रहा है, तो आगे वाली चीज, आगे नाम परफेक्ट आ रहा है, पीछे कंटिन्यूअस, तो आगे वाली चीज परफेक्ट की ले लीजिए, पीछे वाली चीज कंटिन्यूअस की, जिसका भी बना रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का। तो देखिए ऐसा ही किया है, ये फॉर्मूला हमारा हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और सिंस, फॉर और टाइम, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, ठीक। तो बाकी 4 चीजें तो वही है। तो ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के परफेक्ट की ले ली, हैज और हैव होती है उसमें, ठीक है, और मेन वर्ब का आईएनजी वाला हिस्सा ले लिया, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया, ठीक है। तो प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब इस परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक विशेषता और होती है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट का या फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें सभी हेल्पिंग वर्ब्स के पीछे बीन लग जाती है। बीन लगना इसलिए भी जरूरी है, नहीं तो हैज और हैव देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, यहां क्या कर रही है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। तो इसलिए हैज और हैव के पीछे बीन, हेड के पीछे भी बीन, शैल हैव, विल हैव के पीछे भी बीन। बीन लगाने से क्लियर हो जाता है अगर ये परफेक्ट टेंस की नहीं, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जो सिर्फ बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप बना रहे थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ले ली, हैज और हैव दोनों के पीछे बीन लगा दिया, सिस्टम वही, एक वचन सब्जेक्ट हो तो हैज, बहुवचन और आई सब्जेक्ट हो तो हैव, और पीछे बीन तो लगता ही है, और मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा कंटिन्यूअस की पहचान की वजह से। ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का आईएनजी हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया, सिंस, फॉर और टाइम। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस भी ऐसे ही बनेगा, यही फॉर्मूला यहां यूज हो रहा है, बस हेल्पिंग वर्ब बदल दी गई है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस, फॉर और टाइम, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, उसके पीछे भी बीन लगा दिया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखिए, तो इसमें भी यही फॉर्मूला तीनों में यूज हो रहा है, बस हेल्पिंग वर्ब तीनों की अलग अलग आ रही है, तीनों की मेन वर्ब में आईएनजी सेम आ रहा है, तीनों में सिंस, फॉर, टाइम सेम आ रहा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब वही जो फ्यूचर परफेक्ट की होती है, शैल हैव, उसके पीछे भी बीन, और विल हैव, उसके पीछे भी बीन। अब पास्ट परफेक्ट में एक ही हेड हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड, और हेड बीन मतलब, है ना। तो हेड
मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बीन। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ यही लगेगी। अब यहां पर शैल हैव बीन सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ लगती है फ्यूचर की, आई और वी के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगा दी जाती है। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप देख सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।